जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है? अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, तो उत्तर आएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है, तो उत्तर होगा जिराफ सबसे लंबा जानवर है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो उत्तर आएगा हाथी। इसका मतलब क्या है? न तो शेर सबसे तेज भागता, न ही शेर सबसे लंबा जानवर है, और न ही सबसे बड़ा जानवर है। फिर शेर ही क्यों सारे जंगल पर राज करता है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, शेर का एटीट्यूड। शेर अपने आप को जंगल के राजा के रूप में देखता है। उसका नजरिया ही है जो उसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो सोचता थिंक है कि ये मेरा शिकार कर देगा। भले ही शेर हाथी से बड़ा नहीं होता, फिर भी हाथी जब भी शेर को देखता है तो सोचता है ये मेरा शिकारी आ गया। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मेरा भोजन आ गया, मेरा खाना आ गया। बस इतना ही फर्क होता है नजरिए में, और इसी नजरिए के कारण शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में खराब नजरिया रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, उसी वक्त हम हार चुके होते हैं। और यही सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर है। सफलता तक पहुंचने वाले इंसान का नजरिया मजबूत होता है। उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा, आज नहीं तो कल जीतूंगा, पर मैं जीत कर रहूंगा। आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी। इस बात को याद रखो, अपने नजरिए को बदलो, खुद को खिलाड़ी बनाओ, अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाओ और शेर की तरह राज करो। द लायन एटीट्यूड कहता है कि यदि सफल होना चाहते हो तो लगातार मिलने वाली असफलता से न घबराओ, बल्कि लक्ष्य पर एक शेर के समान नजर रखो। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नजर गड़ाकर रखता है और मौका पाते ही शिकार कर लेता है, बस वैसे ही अपने लक्ष्य पर नजर रखो और मौका मिलते ही उसे हासिल कर लो। यदि आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। शेर की मानसिकता ही उसे जंगल का राजा बनाती है। ठीक उसी तरह हम इंसानों के सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या चुनौती क्यों ना हो जाए, हमें यह सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत और परेशानी से बड़े हैं और हम उसका शिकार कर लेंगे। अर्थात हम उस मुसीबत और चुनौती को हराकर जीत ही जाएंगे। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम डर डर करेंगे तो हमारा जीवन भी एक डरपोक व्यक्ति की तरह सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को, अपने एटीट्यूड को मजबूती से बनाकर और लेकर चले, तो हम अपने जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याओं और मुसीबतों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेर की जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेर के जीवन में बचपन से लेकर मरने दम तक संघर्ष ही संघर्ष भरा रहता है। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब उसके बड़े होने की गुंजाइश काफी कम रहती है, और जब बड़ा होता है तो उसे कई बाधाओं, मौसम, मुसीबतों और अपने दुश्मनों का सामना करके राजा बनना पड़ता है। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगें। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो और अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको हमेशा ही मोटिवेट रहना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा मोटिवेट और लग्नशील रह पाएं। क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, लेकिन मोटिवेट तो आपको खुद को ही रहना होगा। हमारा क्षेत्र कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें हमारे नजरिए को मजबूत बनाने पर देना चाहिए। अगर हमें सफलता पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक सही नजरिया रखना होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर मन में हो विश्वास तो पत्थर में भी जल होगा। तो जो भी काम हम कर रहे हैं
उसे पूरे विश्वास और सही नजरिए से करना बहुत जरूरी है। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, हमें अपने सपने के लिए खुद को मेहनत करनी होगी। पूरी दुनिया से लड़के भी अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये साइच हमें रखनी चाहिए। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नजरिया होता है। शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों को शेयर बाजार बहुत अच्छा और सही काम है, लेकिन जिस व्यक्ति ने शेयर बाजार के बारे में अपना नजरिया नकारात्मक रखा है, उनके लिए वह एक सट्टा बाजार से ज्यादा कुछ नहीं होता, जहां लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सब व्यक्ति के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। दोस्तों, हम इंसान एक शेर की जिंदगी से सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।